Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on the value of x. So value of x में अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा में आज की क्लास में हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप भी अलजेब्रा में परफेक्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का पार्ट शुरू करते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको कुछ रूल्स पढ़ने जरूरी हैं। ये रूल्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना सीखना होगा और उसके साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। मतलब पहले ये दो स्टेप करेंगे और उसके बाद हम एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला रूल पढ़ते हैं हम लोग, ये है साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन जो है ये बेसिकली कांस्टेंट के लिए यूज होता है। जितने भी नंबर होंगे ना क्वेश्चन में, कांस्टेंट किसको बोला जाता है? जो भी नंबर दिया होता है, जो भी डिजिट दिया होता है 2, 3, 4, ये होता है कांस्टेंट। तो उनके लिए ये पहला रूल है। ये साइन कन्वेंशन आपको उन्हीं के लिए यूज करना है। चलिए देखते हैं। साइन कन्वेंशन में सबसे पहला जो रूल दिया हुआ है वो है प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। इसका मतलब क्या है कि अगर दो नंबर हैं जिनका साइन प्लस में है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ही आपका आंसर आएगा। इसमें तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जब दोनों प्लस में है तो यहां पर माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो ये तो आपको पता ही है कि प्लस में आएगा। अब ये प्लस अंडरस्टूड होता है। अगर आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं, चाहे तो इसको बिना लगाए भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर 6 भी हो सकता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। सेकेंड वाला रूल करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जब माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन उसमें भी कई कंफ्यूजन होती हैं। तो आप इसको ऐसे मत याद कीजिए, आप इसको इस तरह से याद कीजिए कि ये वाले जो दो रूल है ना, इनको साथ में रखिए हमेशा। आप इसको ऐसे याद कीजिए, जब एक जैसे साइन होते हैं तो आंसर प्लस में ही आता है। देखिए, एक जैसे साइन है, इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव आंसर प्लस में आया, इसमें भी एक जैसे साइन है तो यहां पे आंसर प्लस में आया। ऐसे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इसका एक एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं नंबर सेम रखें, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू हो गया 6, वो भी प्लस में। तो ये सेकेंड रूल आपको क्लियर है? याद रखिएगा, दोनों जब साइन एक जैसे हों तो आपको जो साइन लगाना है आंसर में वो पॉजिटिव का होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, सेम साइन। लेकिन आपको इतना भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि यहां पर सिर्फ दो नंबर्स की बात हो रही है। यहां पर 3 नंबर और 4 नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर लिखा हुआ है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस। तो यहां पर देखिए अलग अलग साइन आ गए। तो जब अलग अलग साइन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर माइनस में आ गया। उसी तरह फोर्थ रूल में भी यही है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो अलग अलग साइन है तो आपका जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है। तो इसका ग्रुप अलग बना दीजिए। यहां पे लिखिए डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। सो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं तो पहला नंबर माइनस में रख देते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय, दूसरा नंबर प्लस में रख देते हैं, +3। तो ये हो गया -6। क्लियर? क्योंकि आंसर में आपको माइनस लगाना है। इसी तरह फोर्थ रूल भी कर देते हैं, बिल्कुल सेम नंबर को लेके। यहां पे प्लस पहला नंबर है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर क्या है? माइनस का। सो ये हो गया -6। सो इस तरह से आपको यहां पे दो ग्रुप्स बनाने हैं। एक सिंपल सा रूल आपको और बता देता हूं। अगर आपको 3 नंबर दिए हो, मान लेते हैं कि यहां पर ऐसा लिखा होता माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस,
तो आपको सबसे पहले कोई भी इनमें से दो सॉल्व कर लेने। सबसे पहले दो सॉल्व कर लो। अब देखिए यहां पर क्या होगा, माइनस और माइनस तो सेम साइन है, एक जैसे साइन है, तो एक जैसे साइन जब होंगे तो ये बन जाएगा प्लस, जो कि अभी हमने बताया था रूल नंबर 2। तो ये दोनों मिलकर प्लस बन गए और उसके बाद अब हमारे पास बचा है एक माइनस का। तो आप ऐसे दो दो करके सॉल्व कर लेना। अब यहां पर अलग अलग साइन आ गए, तो जो आपका आंसर आना चाहिए, जो लास्ट में आपका आंसर आएगा तीनों को सॉल्व करके, वो माइनस में आना चाहिए। तो ये चीज क्लियर है। तो आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें, बस आपको ये 4 रूल समझने हैं और इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, बड़ा आसान है। यहां पर अगर सेम साइन है तो उसको आप प्लस लगाइएगा, अगर अलग अलग साइन है तो वहां पे आप माइनस लगाइएगा। ये चीज आपको क्लियर है। अब देखिए सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल यहां पर लिखा हुआ है। अब ये सेकंड रूल जो है ये किसका है, ये है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स मतलब जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये मैथ्स में यूज करते हैं तो इनको वेरिएबल बोला जाता है। तो नंबर्स का तो रूल ये है और वेरिएबल का रूल अब हम करने वाले हैं। बड़ा सिंपल रूल है वेरिएबल का, पहले ये समझिए। यहां पे लिखा है a इज टू द पावर n, एंड यहां पे लिखा है a की पावर m। सो यहां पर आप देख सकते हैं a की जो पावर है वो n है और a की पावर m है। तो यहां पर बेस सेम है, बेस इसको बोलते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ है इसको बेस बोला जाता है। तो ये बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अच्छा यहां पे बीच में मल्टीप्लाई भी है क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन ही तो सीख रहे हैं। तो जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को लिख लेते हैं एक जगह और पावर को ऐड कर देते हैं। यहां ध्यान दीजिए, पावर को ऐड कर दिया गया यहां पे, लेकिन बेस जो है वो एक ही बार लिखा है। तो यहां पर आप इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी आप ये काम करेंगे। यहां पे मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं। सो अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में आप क्या कीजिएगा, पावर को ऐड कर दीजिएगा। अब इसका एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है, नीचे एक्स और एक्स लिखा हुआ है, सो यहां पर मैं लिख दूंगा एक्स और 2 + 3 पावर को ऐड कर दूंगा जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। सो ये हो जाएगा x की पावर 5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर बेस तो सेम है नहीं, यहां पर बेस अलग अलग है। सो इसमें आपको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई कुछ भी हो जाता है, मल्टीप्लाई में हमको ये नहीं देखना कि लाइक है या अनलाइक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर एक साथ लिख दूंगा, क्योंकि ये एक दूसरे में ऐड तो हो नहीं सकता, बेस तो सेम है नहीं इसका। लेकिन मैं जितने भी, देखिए इसके पास 2x हैं, इसके पास 2y हैं, तो दोनों को साथ में जरूर लिख सकता हूं। अब इसमें आप पावर को ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिया गया है कि बेस जो है ना वो सेम होना चाहिए, a और a सेम दिया हुआ। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन और पावर की वैल्यूज किस तरह से निकाली जाती है वो मैंने आपको समझाई है। अब हम इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिनको इन रूल्स को यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा आपको रूल्स जो है वो स्टेप वाइज अप्लाई करने हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। ये वाला रूल जो है वो कांस्टेंट के लिए है, सिर्फ नंबर्स के लिए यूज होता है, और ये वाला जो रूल है वो वेरिएबल के लिए यूज होता है। मतलब जो पीछे x या xy लगा हुआ है, a और a लगा हुआ है, उसके लिए ये वाला रूल है, और नंबर्स के लिए ये वाला रूल है। पहले तो आप इतना क्लियर कर लीजिए। अब देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे एक नंबर दिया है जो कि है 4, उसको मल्टीप्लाई करना है 7x से। सो यहां पर भी आप देख सकते हैं एक नंबर है 7। सो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना हमेशा,
कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई मत करना। कहने का मतलब है 4 को x से मल्टीप्लाई मत कर देना, 4x मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ 4 को और 7 को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अच्छा, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 28 आता है, लेकिन हमको साइन का भी तो ध्यान रखना है। सो यहां पर आप देख सकते हो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस में। तो सबसे पहले तो आप 28 लिखना, वो भी प्लस में। उसके बाद आपको यहां पर देखना है, यहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन यहां पर एक्स लगा हुआ है, तो एक एक्स आपको यहां पे लिखना है, एक एक्स आपको लिखना है। सो दोनों रूल अप्लाई कर दिए मैंने। देखिए, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला रूल ये हो गया साइन कन्वेंशन का, और दूसरा रूल, क्योंकि उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं था तो मैंने सिर्फ इसका वेरिएबल उठा के लिख दिया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह करेंगे। सबसे पहले आप नंबर्स को देखिए, सिर्फ नंबर को देखना और कुछ नहीं देखना। सो यहां पर आप देख सकते हैं माइनस लगा हुआ है और यहां पे प्लस है, तो दोनों के पास अलग अलग साइन है, और जब अलग अलग साइन होता है तो क्या होता है, हमको माइनस लगाना होता है। तो सबसे पहले तो आप आंसर में माइनस लगा दीजिए उठा के, उसके बाद आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 28, और ये पहला रूल हमारा हो गया। अब दूसरे रूल पे आते हैं, वेरिएबल पे। सो आप देख सकते हैं यहां पर बेस सेम है, बेस जो है वो सेम है, देखो a और a। अच्छा, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है ना। मैंने आपको क्या बताया था, जब बेस सेम होता है तो पावर को प्लस कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर तो कोई पावर ही नहीं लगी। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर कोई पावर नहीं लगी तो यहां पर 1 होता है, यहां पर आप 1 अपनी तरफ से लगा सकते हो। सो यहां पर अब हम क्या करेंगे, पावर सेम लिख के दोनों की पावर को ऐड करके लिख देंगे a का स्क्वायर, -28 a का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। नंबर्स देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर माइनस में आना चाहिए, अलग अलग साइन है यहां पर। 4 7 28 अगेन। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर इसके पास जो वेरिएबल है वो है x, और इसके पास जो है वो है एक्स वाई दोनों। तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ x और x को देखना भी, फिलहाल एक जैसे वेरिएबल को पहले देखना। तो यहां पर एक x है, यहां पर भी एक x है, तो बेस सेम है, तो मैं पावर को जोड़ दूं, x का स्क्वायर हो गया। अब y जो लिखा है ना, y को ऐसे ही लिख देना उठा के। क्यों? यहां पर कोई y है नहीं, और यहां पर एक y है, तो मल्टीप्लाई में आपको दिखाना तो पड़ेगा ना एक y। तो जो सेम वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं जैसे कि x और x, तो उनको तो आप एक साथ प्लस करके दिखा देना उनकी पावर को, और जो सिंगल वेरिएबल है उसको भी आपको शो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देख सकते हैं 4 and -3, यहां पे पहला वाला नंबर प्लस में है, दूसरा माइनस में है। कोई बात नहीं, हमको पता है कि साइन अलग होते हैं तो हमेशा माइनस का साइन लगता है, तो यहां पर आप माइनस लगाइए। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, जगह कम है, यहां पे माइनस लगा दिया। 4 और 3 12 होता है। अब यहां पे देखिए इसके पास x कितने हैं, 3 x है इसके पास, और यहां पे एक x है, तो इसकी पावर 1 हो सकती है। सो 3x और एक x को प्लस कर देंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, तो यहां पे 4x लिख देना। और उसके बाद यहां पर y भी है, तो y तो दिखाना पड़ेगा, इसके पास y नहीं है लेकिन यहां पर है, तो आपको y दिखाना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, अब बेटा ये आप बताओ कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर तो 0 ही आता है, पता है। अब यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैथ सीख रहे हो, मजाक नहीं है। तो यहां पर इतना याद रखना, अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कुछ भी नंबर, अब जैसे कि मान लो कि मैं नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 × 0 कर दूं तो 0 आ जाएगा, 4 × 0 करने के बाद 0 आ जाएगा, और 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब मान लेते हैं अगर मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 यहां पे लिख दिया, और x अभी भी बचा हुआ है क्योंकि एक x है, लेकिन यहां पर भी तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्टीमेट आंसर मेरा 0 आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं।
यहां पर आप देख सकते हैं दो नंबर दिए हुए हैं, दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है x और दूसरा y। अब यहां पे आप बोलेंगे सर कोई कांस्टेंट तो है नहीं, कोई भी नंबर तो दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई दे दिया है उन्होंने। सो इतना याद रखना स्टूडेंट्स, अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसके आगे आप 1 अपनी तरफ से लगा सकते हो। अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसके आगे 1 लगा सकते हो आप। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 1 लगा के उसको शो करो। मान लो कि यहां पे 1 है, अब 1 तो बड़े आराम से माना जा सकता है, क्योंकि 1 तो बड़े आराम से मल्टीप्लाई भी हो जाता है किसी से। सो अगर आप लगाना चाहो तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन आप बस समझ लो कि यहां पे 1 लगा हुआ है। और कभी आंसर में भी अगर 1 आता है ना तो उसको भी मत शो करना, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल है उसको शो कर देना। अब देखिए कैसे करूंगा मैं। यहां पे मैं मान लेता हूं यहां पे 1 लगा हुआ है और 1 लगा हुआ है, और क्योंकि कोई माइनस का साइन नहीं है तो दोनों यहां पर प्लस में हैं, और दोनों जब प्लस में होते हैं तो क्या होता है, हमारा आंसर प्लस में ही आता है। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होके हो गया 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है उस 1 को भी। और सिर्फ अब मैं वेरिएबल वाला मतलब जो सेकंड वाला रूल है वो लगा दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी सेम नहीं है, तो इसको मैं सीधा सीधा इस तरह से लिख दूंगा, एक्स वाई करके लिख दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नंबर लगा हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन कौन सा लगा हुआ है। यहां पर दोनों साइन प्लस के ही हैं, ठीक है। तो प्लस के साइन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 और 10 को मल्टीप्लाई होके 50 हो जाएगा, जो कि प्लस में आ जाएगा। दोनों साइन प्लस के होते हैं तो हमारा आंसर आता है प्लस में। और उसके बाद देखिए इसके पास भी सेम वेरिएबल नहीं है, एक्स यहां पर लिखा है, वाई यहां पर लिखा है, तो एक्स वाई इस तरह से लिखना। क्लियर। तीसरा, यहां पर देखिए सारे क्वेश्चन प्लस में लिख दिए हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि अपनी तरफ से यहां पे माइनस लगा देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आए। सो यहां पे मैंने सेकंड नंबर पे माइनस लगा दिया और यहां पे फर्स्ट नंबर पे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर 2 और -5 है, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। सो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, देखिए अलग अलग साइन हो गए, सिर्फ 2 और -5 को ही देखना अभी, और किसी को मत देखना। तो 2 और -5, 5 2 10 होता है, और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन लगे हुए हैं। सो -10 लिख देना यहां पे। उसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं x स्क्वायर लगा हुआ है, y स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग दिया होता है तो उसको आपको अलग अलग ही लिखना है, पावर को प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको। -4 + 3, एक नंबर माइनस में दूसरा नंबर प्लस में, तो आपका आंसर आएगा माइनस में। 4 3 12। अब यहां पर देखिए जो वेरिएबल दे रखा है वो सेम है, यहां पर इसके पास a है और इसके पास भी a है। तो जब सेम बेस होता है, जब सेम बेस होता है तो पावर को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, और यहां पे क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं है तो यहां पे 1 लगा दो, तो 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। यहां पे 3 और 4 दोनों प्लस में हैं, चलिए इन दोनों को मैं माइनस में लगा देता हूं अभी फिलहाल के लिए, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं अपनी तरफ से। मान लेते हैं दोनों माइनस में है। अच्छा, दोनों माइनस में है तो क्या होता है, साइन सेम है ना दोनों का। जब साइन सेम होगा दोनों का तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो वो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे छोड़ देते हैं उसको। 3 4 12, यहां पे प्लस लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। सो नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12 हो गया। अब यहां पर देखिए एक m इसके पास है और यहां पे कोई भी m नहीं है, यहां पर आप देखिए कोई भी m नहीं है, तो क्या करूं, सिर्फ एक m लिख देता हूं, देखो दिखाना तो पड़ेगा ना। उसके बाद n देखते हैं, यहां पर एक n लगा हुआ है, यहां पे भी एक n है, तो इसका मतलब टोटल कितने n हो गए, 2 n हो गए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं n का स्क्वायर। यहां पर एक p है लेकिन यहां पर कोई भी p नहीं है, तो एक p तो है ना दोनों के पास, कहने का मतलब है दोनों के पास मिलाकर एक p है, तो मैं यहां पर एक p तो शो करूंगा ना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 2 और 3 जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखिए 2 × 3 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 6 आता है। अब ये 6 के अंदर है ना,
2 भी है और 3 भी है। देख लो ध्यान से, 6 किसको मिलके बनता है? 2 को मिलके भी बनता है, 3 को मिलके भी बनता है। तो याद रखना ये जो आंसर है ना, उसमें ये सारी चीजें शो होनी चाहिए, क्योंकि इनको मिलाकर ही तो ये बना है। तो आई होप ये 2 रूल्स आपको क्लियर है और आपको ये भी क्लियर है कि क्वेश्चन में आपको किस तरह से रूल्स अप्लाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर वैल्यू ऑफ एक्स का तीसरा पार्ट खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखा। सो अगले पार्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।